हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो ये आप क्लिप देख रहे हो, ये शिवरात्रि से एक दिन पहले की है। तो यहाँ पे मेरी इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरी रिंग लाइट टूट चुकी थी, पहले वाली भी टूट चुकी थी, और जैसी मैं चाहती थी वैसी मार्केट में मिल ना रही थी। तो जैसे तैसे करके पतिदेव ने पुरानी वाली का सामान इसमें एडजस्ट करा कि एक दो दिन थोड़ा एडजस्ट हो जाए। फिर वो भाई बिना रिंग लाइट के स्टैंड लिया है, कोई मजबूत सा। तो चलो आगे बिना टाइम वेस्ट के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ आज मैं आपको अपना पूरा शिवरात्रि का रूटीन दिखाने वाली हूँ कि मैं शिवरात्रि ने के करा करूँ। पूजा का पार्ट मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है क्योंकि बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ अपना पूजा का मंदिर का पार्ट। तो यहाँ पर वो सब आपने देखने मिलेगा। तो यहाँ हो जाती है 4:30 बजे मेरी मॉर्निंग। 4:30 तो ना 4:15 हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं अलार्म भर कर सोई थी अपना। तो अलार्म की टिक 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 बजनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मैं उठी, अलार्म बंद करा और अपना भगवान का नाम लिया, जय बोले की। तो देखते हैं आज का फास्ट कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे सौरव के फ़ोन में मैंने अलार्म भर दिया था। और यहाँ पे प्रीशा मेरे दौरे सोया करे, बाकी वे दोनों अपनी दादी दौरे सोया करे। तो चलो भाई करते हैं आज की शुरुआत कैसे होने वाली है, लेकर इस परमात्मा का नाम। तो यहाँ पर पहले मैं बांध लो अपने बाला ने, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि खुले बाल बिल्कुल बिना सुहा है। क्या करें, मतलब कहावत है आपने भी सुनी होगी बहुत बार कि सुबह जब उठे हैं दोनों अपनी हथेलियाँ ने देखो, रगड़ो और अपनी आँखें पर रखो। बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है इस पर बॉडी पे और पॉजिटिविटी मिला है इस पर। तो यहाँ पर मैं अब सोना ढक दूँ क्योंकि एसी तो ज़्यादा ही ठंडक कर रहा था। वो है जो घर में सबसे छोटा बच्चा है कर उसके लाड सबसे ज़्यादा है कर। सच बात है कि मेरे घर का सबसे छोटा बच्चा अक्षु है, तो इसके सबसे ज़्यादा लाडो मैं ना मेरी फैमिली में सब इसके बहुत ज़्यादा लाड कर है। एक तो भाई चंचल है या एक सुंदर, सबसे ज़्यादा गोरी चिट्टी बिल्कुल, तो सबकी चाहिए है यार। तो यहाँ पर धरती माता तक प्रणाम करके चले बाहर। और मम्मी ने उठा दो क्योंकि रात में मैं दूध रखना भूल गई थी। तो मंदिर से मन ताज़ा दूध चाहिए था गाय का। तो अपनी गैल मन आज मम्मी भी जल्दी उठा दी थी। फिर मैं आती हूँ बाहर वाले पोर्शन में, अपनी लाइट वाइट ऑन करूँ हूँ। लाइट ऑन करने के बाद सीधा जाऊँ मैं मम्मी के पास। और यहाँ पे सौरभ कल लेट आए थे क्योंकि सौरभ का था नाइट मैच। सौरभ के न्यू बैग फैले पड़े थे क्रिकेट के, आप देख सकते हो। मेरी चैन की जारी है सोते टाइम या अभी दाएँ बाएँ जब भाग ले है। मैंने भी इसमें जब एडिट करूँ थे जब ध्यान दिया कि मेरी चैन का लॉकेट कितना भाग रहा है। तो यहाँ पर चलो पहले तो मैंने टाइम देखा कि टुक टुक करके मतलब 4:15 बजे मैं उठी थी। इतने भाई उठी, इतने और 10-15 मिनट चली गई थी। तो यहाँ पर टाइम हो गया था 4:30 का। और मम्मी ने इतनी गहरी नींद आ रही थी कि मैं खुद कंफ्यूज थी कि मम्मी ने उठाऊँ ना उठाऊँ। तो यहाँ पर फाइनली मैंने मम्मी उठा ही दी थी क्योंकि मैंने दूध चाहिए था। तो यहाँ पर मम्मी की नींद टूट चुकी थी। तो चलो भाई चलें आज चाय वाय तो। और कल सबसे बड़ी मन गड़बड़ की करी कि जो भाई रात में दूध रखा करूँ, गलती तो मैंने उसमें भी जामन दे दिया कि जो जमाना था उसमें भी दे दिया। और जो भाई रात में पीवन का रखा करा बच्चा का पड़ा, अब भाई सुबह तई रखा करा उस सारे में मैंने जामन दे दिया। तो दूध ना तो चाय का था और ना भाई बोले पे ले जाने का था। तो मम्मी जब दूध निकालेगी जब चाय बनेगी, मैं अपने सारे चाहे करवा चौथ का हो, चाहे हो कमाई का हो, चाहे नवरात्रि हो, मैं अपने सारे वर्त चाय पी के ही रखा करूँ। शुरू से मेरी यही हैबिट है। और फिर सुबह सुबह मैंने आधा टाइम तो अपना इसी चीज़ में वेस्ट कर दिया कि मैं मंदिर में के पहन के जाऊं, क्योंकि साड़ी मैंने डालनी थी। हैवी सूट इतनी सुबह सुबह पहन के ना जा सकूँ थी मंदिर में। फिर वो बात है मंदिर में भीड़ हो तो कहीं दूध के निशान, कहीं भाई घी की चिकनाहट। तो यहाँ पर मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि कोई पुराना सूट डाल कर जाऊँ या कोई हैवी सूट डाल कर जाऊँ। फिर मैंने यो सूट निकाला। फिर बाहर आकर मैंने पता चला कि मैंने कई सूट अपने थान के सिलवाए जिनकी चुन्नी ना थी। फिर इसकी चुन्नी ना मिल के दी। फिर मैंने यो सूट ईद तो मैं आप तक व्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैंने यो सूट फ़ाइनल कर लिया। पर बाद में मैं पहन कर गई, पिंक वाला सूट पहन कर गई, उसकी मैचिंग की चुन्नी मैंने मिल गई थी। और ये देख सको मेरी फ़र्स्ट करवा चौथ की फ़ोटो है जो
कि मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। यो मैंने अपनी अलमारी में लगा के शुरू से या इस अलमारी पे चिपक रही है, ना इसका कोई फ्रेम बना ना या किसी दीवार पर लगी, या हमेशा मेरे इस अलमारी के पल्ले पे ही रहा है। या तो यो सूट मैंने डाला, फिर परसों डाला मैंने वो सूट। तो फिर वो सूट मैंने रख के जो गुलाबी वाला सूट निकाल लिया था। तो आज डस्टिंग वस्टिंग का काम या फिर समेटना जैसे कि भाई सारे बगड़ में सामान फैला पड़ा था, कितने बच्चा का कितने सौरभ का, तो सारा काम मैं आज आकर करने वाली हूँ। सबसे पहले आज मैं मंदिर में ही जाऊंगी, क्योंकि शिवरात्रि पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाए कि धूप में खड़ा रहना भाई मेरे बस की बात ना है। मैं पैदल कितना ही चलवा लूँ, मैंने पैदल मैं उतना पैदल चल सकूँ हूँ, पर जब बात आवे ना कि किसी लाइन में खड़ी हूँ उनकी, तो ना खड़ी हो सकते यार। यहाँ पर मम्मी भी उठ चुकी थी गाय का काम करने पे ही। फिर नहा के मैं निकल चुकी थी, अपना सिर विर धो लिया था। और जो आप ये मेरा सूट देख रहे हो, यो सूट भी मैंने अपना आज कोरा सूट ही डाला था। और यहाँ पर सौरभ कहने लग रही खुद तो सोवे ना, दूसरा न और ना सो दे लाइट के साथ है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा मैं कर लूँ टचअप, क्योंकि हैवी मेकअप बाद में करूँगी जब भाई रेडी होंगी। पहले तो मैं सारा काम निपटाऊँगी आकर, उसके बाद रेडी होंगी। और यहाँ पर कायरा भी बेचारी उठ चुकी थी, मंदिर में जानती कई तो मैं तो सनाने भी थी कि मम्मी मैं भी चलूँ, पर उठ गए ना दी। फिर हम ना मम्मी बेटी गए थे, तो थोड़े थोड़े बाल ने सुखा दूँ, क्योंकि ज़्यादा गिले बाल भी ना सुहावें कि पीछे बैक जब गिल्ली हो जावे है ना, तो मेरे तो जीना बन जाए कर कति का सूखती। तो यहाँ पर मैं अपने इयर रिंग्स डाल लूँ, फिर चलते हैं मंदिर में, देखते हैं कितनी भीड़ मिलेगी। मतलब डर लग रहा है भीड़ है। और फिर मम्मी ने काम तो ना करा था, गाय ने बाहर नुहान लगी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं अपने जो बर्तन मैंने रात में धोए थे उन्हें मैं रात में जचा कर ना सोया करूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठ कर इतने चाय वाय बनाए, इतने मैं बर्तन आने सेट कर दिया करूँ, इतने सूख जामे हैं यहाँ पर। इतने मेरे बाल भी सूख जाओगे, मम्मी दूध निकाल लेगी, और मेरे जो बर्तन हैं सिंक में ये भी मैं जचा दूँगी। कितने बर्तन धो लेगा इस ख़त्म है ना उकदे में। मतलब जिस दिन बच्चे की छुट्टी हो दिन तो लाइन लगा देंगे कटी सच में। और यहाँ पर मैंने कोरा ही सूट डाला है अपना, या सलवार भी बस मिल गई। मम्मी अब मेरे ये 3-4 सूट लेकर आई थी। तो यहाँ पर मम्मी मैं तो कहने लगी थी कि तुम तो कदे चाड़ा पा दे, चाह का दूध भी ना रखा। पर वही बात है कि कदे कदे हो जावे है गड़बड़ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं अपने बाल बूढ़ा न बांध लूँ, अपनी चुन्नी न कर लूँ सिर पे, अपनी टोकरी करूँ तैयार। इतना मम्मी बाल्टी लेकर चली गई थी, फटाफट दूध निकाल लेगी। और ये मैं ज़्यादातर अपनी सलवार ना लास्टिक में सिमाऊँ, लास्टिक में ना कि मुझे आ जाना है, और इस टाइप के मैं पांचे बनवाया करूँ। और यहाँ पर आपने मेरी लेंथ है जो सलवार की वो थोड़ी ऊंची लग रही होगी, जान पूछ के मैंने ऊपर कर रखी है, क्योंकि नीचे तो ना फिर बहुत गंदी हो जावा है, क्योंकि कई जगह पानी भी मिला है फिर मंदिर के। रोड पर कति अंधेरा हो रहा है कायरा, आराम से आना बेटा। ये देखो गाइस, 10 कायरा मंदिर में भीड़ नहीं पानी चाहिए लड्डू। चल पड़े अपने नंगे पैर। वो तेरी गुच्ची बोली करो, गुच्ची बोलने लग रही है। सविता माँ नहीं उठी है क्या अभी? मेरी बेटी पकड़े कर सिर पर तो चुन्नी उतर गई। इधर वाले साइड मेरी बेटी पहले सामन तक लग गई थी, जो सामन का पहला सोमवार था जब मेरी गैल लग गई थी बोला नुआन है ना। और डेली मेरी गैल जा है एक आवाज़ में उठ ले, मैं कह रहा चल मंदिर बोला नुआन। जब वो तो खड़ी हो जाए सच में भाई लाओ दो, चलो अंधेरा आ गया। बम बोले कह रहा तो गया मम्मी बेटी पर तो डर सा लग रहा है। सुनसान सर पर दिख तो रही है लुगाई जाती, फौज सी दिख रही है।
और मैं मंदिर में बिल्कुल करेक्ट 4:45 बजे आ चुकी थी। और आप देख सको हो कि अच्छे से दिन भी ना निकला है और मंदिर में इतनी सारी भीड़ हो रही है। मेरा दुनिया के 4 बजे 3 बजे आकर बैठ जावे है। ब्राह्मण भी आज तो इतनी जल्दी उठ कर बैठ गया शिवरात्रि वाले दिन। कभी कसुत्ती भीड़ हो रही थी मंदिर में। जिस चीज़ का मैंने डर था, जिस चीज़ से भी मैं जल्दी उठ के आई थी कि मैं भीड़ तक बच जाऊंगी, पर वो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को 20-25 मिनट तो वेट करना ही पड़ा। पर ये है कि धूप में ना मरना पड़ा। अगर ज़्यादा लेट आती, जब ज़्यादा परेशान नहीं होती, तो यहाँ पे आराम से ठंडा मौसम हो रहा था कति। और यहाँ पे भाई भजन लाग थे कसुत्ते बोले के, तो मैंने वो म्यूट करके अपनी आवाज़ डालनी पड़ी। तो यहाँ पे प्रसाद बनने लग रहा था हलवे और खीर का। फिर हम दोनों प्रसाद लेके आए। खा तो ना सके थे भाई, बच्चे खा लेते। और भाई मेरी फैमिली में और तो किसी ने फास्ट ना कराया था, सिर्फ मैं और मम्मी ही शिवरात्रि का व्रती थे। तो मैं दोनों प्रसाद लेकर आई थी, खीर वाला भी प्रसाद लेकर आई थी और हलवे वाला भी प्रसाद लेकर आई थी। और यह सारी क्लिप मेरी जो टेढ़ी मेढ़ी बन रही है वो कायरा ने ही बना रखी है। पहला तो इसने मतलब कई सारे टेक में या एक क्लिप बनी है, कभी फास्ट में बना दे रही थी, कभी स्लो में बना दे रही थी। मतलब इसमें काफ़ी सारी गड़बड़ करके जब ये एक टेक में इसने या एक छोटी सी वीडियो मेरी बना कर दी। सना उठी ना थी ना, सना बिल्कुल परफेक्ट वीडियो बना के दे हुआ है। पर कायरा थी तो कायरा से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने आकर आराम से चाय पी। मैं मंदिर में ताई दूध निकल चुका था, मम्मी ने चाय रख दी थी। फिर मैंने आराम से चाय पी, आराम से अपने बाल सुखाए। इसके बाद करूँगी मैं अपना सारा बाकी का काम। शिवरात्रि की बच्चा की तो छुट्टी ना थी, तीनों बच्चे ही मेरे स्कूल गए थे। अगर घर पर रहें जब तक तांडव सा मचा दे हैं। तो ये मैं बच्चा का लंच बना दूँ फटाफट। तो लंच में मैं क्या बनाऊँगी, शाम में मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, तब सब्ज़ी तो रखी थी। इनके वाइट वाले चावल बना दूँ, छोले चावल ले जाऊँगे। फिर उसके बाद भाई अपना पूरा घर समेट लूँ कि जगह जगह कभी शूज़ हैं, कहीं बैग है, कहीं ग्लव्स हैं, कहीं बच्चों की बोतल है, जगह जगह कुछ कुछ थी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने क्लचर ऐसे ही डाल दिया था कि नीचे के बाल जो थे बिल्कुल गिल्ले थे। तो यहाँ पर आज मैं डालने वाली हूँ साड़ी। तो यहाँ पर मम्मी लग रही थी घी काढ़न, और बाहर का तो सारा नहीं मट गया था, सिर्फ अंदर का रह रहा था। तो यहाँ पर मैं बच्चा न उठाऊँ, कायरा तो खैर उठा गई थी सुबह एक आवाज़ में। कायरा उठ ले है डेली मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं एक साइड चावल रख दूँ, एक साइड इनका फ्रूट काट दूँ और फटाफट दे दूँ इन्हें दूध। और गर्मी इतनी कसुत्ती हो रही थी कि दे पसीने बुरा हाल हो रहा था। ड्रामे ही क्या सारे ड्रामे पिटेगी सुबह सुबह। दूध पी लेगा फिर कराना। एक दीदी ने सबका बढ़िया को देखना। तो यहाँ पे मेरे तीनों चुज्जू मुज्जू उठ गए थे, सौरभ भी उठ चुके थे। सौरभ तो दे दी थी मैंने कॉफ़ी, और सना तो दूध पी लिया। तो सना तो फिर भी स्पीड से दूध पी ले, इससे ज़्यादा मन कहनी ना पड़ती कि पी ले। और इसकी अक्षु की भी मैंने बोतल छुड़वा कर मग्गे में दूध पिलाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा है कि बोतल तो बच्चे ने दूध पिला जो इन्फेक्शन का वो रहा, पर बच्चा जल्दी तो छोड़ता कौन है बोतल में। पर यहाँ पे भी पीन लगी है। पर थोड़ी सी जो परेशान कर रहा है सुबह सुबह वो कायरा है, जो कि दूध पीण में पूरा आध घंटा लगा देगी। सुबह सुबह इसने चाहिए पूरा टाइम। तो यहाँ पे इनका मैं फ्रूट काट दूँ। और यहाँ पे मैंने इनका पूरा सामान तैयार कर दिया था, जो दही वही थी और जो बाकी का आइटम था, क्योंकि नीचे वाला जो फ्रिज है वो कम कूलिंग कर है। तो मैं इनके फ्रूट काट के फ्रिजर में रख दिया करूँ, जो ताकि थोड़ी ज़्यादा देर तक ठंडा रह जा। अगली क्लिप में देखो कि मैंने के दिया है लंच में। देखो एक साथ उठा के लाऊँ, टैलेंट देख रहे हो आप सब मेरा। पड़ा कौन आ रही है, कोई सा भी डिब्बा ऐसे सेट कर दिए मैंने एक दूसरे के ऊपर। देखो तो यहाँ पे मेरे तीनों बच्चा का लंच रेडी है बिल्कुल। हंसना मना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपरा तले मतलब 11 डिब्बे हो रहेंगे। तो आगे आपने बताऊंगी कि इनमें मन के पैक करा है।
तो मेरे चुज्जू का है ये, चुज्जू का। और यहाँ पर बच्चे करने लग रहे थे शरारत। तो कमेंट करके बताओ भाई कि किस किस का शिवरात्रि का त्यौहार किस किस तरीके का, सबका अपना एक तरीका है। अगर व्रत करने का किसने किस तरीके से फास्ट करे, कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते भाई, गलत बात है। अगर आप लोग ने देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करा करो। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगी मैंने केक दिया है अपने चुन्नू का। तो इन 3 डिब्बिया में मेरे बच्चा के फ्रूट है। आज मैंने एप्पल दी है इनका, इन्हें करे साइड में। जो ये वाले 3 बॉक्स हैं इनमें चावल है, क्योंकि ये डिब्बी हो जाए चावल गला फिर मिक्स। तो इनमें है सब्जी। इस मारे आपने ऊपर तली कई डिब्बे दिखे थे भाई, 3 बच्चे हैं, ठीक है। इनमें सब्जी है। सना ने लेके जानी थी खीर, हलवे किया मना कर थे कि मेरे को हलवा नहीं लेके जाना, क्योंकि मंदिर में मैंने आपको बताई थी पहले वाली क्लिप में कि मंदिर में हलवा केक का प्रसाद मिला है। तो कायरा रखू तई मन दिया है हलवे का प्रसाद, सना तो दिया मन खीर का प्रसाद कि हम स्कूल में खाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ प्रसाद। तो ये मन इनका पैक कर दिया, इनमें मन इनके हलवे पैक कर दिए थोड़ा थोड़ा। तो चलो बैग लेकर पैक करो। आप दिए ये मेरे शैतान बेबी है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बोल दो ना। पीजू 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 गुड मॉर्निंग बोलो। मार रहा है तू, किसका पिंडा है तू? किसका पिंडा है? चलो चल बैग मेरा खुट्टा खड़ा, चम्मच लेके आती हूँ मैं भी। Guys, it is my bag, colorful bag. तो इसमें मैं रखूंगी अपना, इस नीचे वाले में रखूंगी मैं अपना लंच। हाँ बता दी मैंने। और फिर उसके बाद सारा काम अपना फिनिश करके आराम तो अपना इसी चला के ये मैं होंगी रेडी। फिर एक आधी बनाऊँगी अपनी शॉर्ट वीडियो और चलाऊँगी अपनी लाइव। तो लुक तो आपने मेरा शिवरात्रि का देख लिया होगा, बहुत सारी मैंने फ़ोटो भी पोस्ट करी थी भाई, वीडियो भी आ चुकी है। मतलब शॉर्ट वीडियो तो पहले ही आ जाए, व्लॉग बाद में आवे हैं। तो चलो यहाँ पर दिखाऊँ आपने अपनी साड़ी। और ये साड़ी मैं लेकर आई थी अब, क्योंकि मैं अपने घर में गई थी भाई, मेरे चाचा ने भंडारा कर रखा था तो तब गई थी, तो सीधा मैं अपना खुद ले आई थी। तो मैं लेकर आई थी 2 साड़ी, एक सूट, एक मम्मी का, और भाई बच्चा के कपड़े केयर खान पीन के सामान का ले आई थी मैं कैश। तो ये है वो साड़ी, सिंपल सी साड़ी है, मेरी मम्मी ने लेकर रख रखी थी, क्योंकि आजकल आप सब ने बेरा मेरे बहुत सवार हो रहा है साड़ी का। तो मम्मी ने की बार में तो साड़ी ये ले ली, सिंपल सी साड़ी है। तो 1-2 बार इसने वियर कर लूँ, फिर उसके बाद या तो गोल्ड या फिर नायरा कट में इसका कुर्ता सिलवा लूँगी, मस्त लगेगा बिल्कुल मस्त। इसने 1 या 2 बार पहनी दे, कोई भी ड्रेस हो या 1 या 2 बार ही पहनी जावे, क्योंकि हर फंक्शन में पहन के जा सकते ना, वो ही हो जाए कि यह ड्रेस है यह ड्रेस है, और सब ने याद रहे है। हमने सोचे कि किसी ने कुछ याद ना रहता, हर रिपीट कर ले, चाहे सूट हो चाहे कुछ भी हो, ड्रेस वैसी 2 या 3 बार पहनी जाए। अरे यहाँ पर सच बताऊँ ना, रसोई में या भाई वैसे ना ये छोटे छोटे जो बाल हो ना कान के पीछे कतई नहीं सुहा, मतलब ऐसे ही या तो चुन्नी हो या दुपट्टा हो, हाँ तो जूड़ा बना कर गजरा वजरा लगाऊंगी। यहाँ पर भाई मैंने साड़ी राधे राधे सभी को। तो अनु होने लग रही है लेट अपनी क्लास तक ही, इसने बेचारी ने फटफट मेरी साड़ी बांध दी। ये ना पहन रखी ना, छोटी लग रही है, सिंपल सी है पर कलर अच्छा लग रहा है ना। चलिए फटाफट जूड़ा आगे का वो देते किनू कर लूँ कि खुले छोड़ के और जूड़ा नू लगा लूँ, मतलब क्या बोला किसने, गजरा खुले छोड़ दूँ, आगे का हेयर स्टाइल पीछे के खुले, और फिर पीछे नू भी टाइप में वो कि जूड़े पे बनाओ, वे बीट्स वाला हेयर स्टाइल दे दे। तो अरे मतलब चोटी वाला
मैं आ रही थी, जोत लगा कर पति अंधेरे गई थी, सामने में भीड़ थी। अरे 5 बजे से बरम दुनिया के आज तीन इन बजे जा आज इन चक्कर में मेरा लग रहा है मेरे को आके ते मैं फटाफट बनवा लूँ अपना हेयर स्टाइल। सिर्फ मेरे 5 मिनट है, लेट हो गई तो मैडम मारेंगे ना। गर्मी रे गर्मी, शिवरात्रि का व्रत किसने कर रखा है भाई? कमेंट करके बताइयो। कमेंट तो कम करते ना, तो मैं इतनी मेहनत करूँ थारे एक कमेंट करने भी। एक कमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। करते ही ना तुम। रमेश हो चाहे सुरेश हो चाहे गीता हो चाहे बबीता हो चाहे सबिता हो कोई भी हो, कमेंट नहीं करते यार तुम लोग। एक कमेंट मेरे लिए कीमती है, पर एक भी ना होता नो मत करो भाई। हम नए नए यूट्यूबर है तो सपोर्ट करो ना। अगर आप देख रहे हो वीडियो अच्छी लग रही है, जो चोटी वाली व्लॉग आया था फनी चोटी वाला, उसमें देख कर स्माइल आई, तो कम से कम एक कमेंट तो आप लोग कर सको थे ना। नो मत करो। बीच की मांग पड़ी ना, क्योंकि सूखा सिंदूर डालूंगी ना। जो ब्लू वाली साड़ी ना वो उसकी है, क्या बोला रहा है, क्या बोला उसने ना, जॉर्जेट ना, हाँ बनारसी है। उसका पल्ला ले लूंगा आगे के साइड में, तो बांध कर बंगाली साड़ी बांध बंगाली साड़ी की गीला अरे उसी से बांध दी आप बंगाली मारने ये से वो कर रहे हो बंद कर देती पर कैमरे ने ना। आवाज क्लियर आ। हमारे मन पंखा बंद कर रखा है एसी चला कर, क्योंकि ना फिर पंखे की गुड़ आ जाए। मेरी आवाज कम पंखे की ज्यादा, तो बन लेट हो जाओगी। इस बारे मैं सबसे पहले अपनी साड़ी पिन अप करवाई, थोड़े जल्दी जल्दी आगे का हेयर स्टाइल बना लूँ, पीछे का तो मैं फेर भी कर लूँगी, और फिर आराम कपड़ा मेकअप शेकअप अपनी चूड़ी ज्वेलरी पहन लूँगी, क्योंकि लेट ना होनी चाहिए। क्योंकि इसके पास ही 25 मिनट होया करें, उस 25 मिनट में मेरे साड़ी बांध कर चली जाया करें, फ्रंट तैयार कर दिया करें। कैमरे बंद कर दे एक बार। मेरी करूँगा ना आया यार, देख मेरे के आ गया आवता लगाना पड़ेगा मुझे। आंटी हैं ये और लगा दे मेरे दो इन बैग भी टांग लिया। देखिए नुकता के एक ऐसे लगा ले, ठीक है? न्यू अरे मैम रुको तो, ये जुड़ी मत चला कर। मैं कर रहा हूँ ना, रुको। एक इधर टांग देती हूँ, आगे कर लेना, एक इधर टांग देती हूँ, आगे कर लेना। दो ही है ना, तो एक इधर कर लेना, एक बीच में रहने देना, एक आगे कर लेना, ऐसे ऐसे। अच्छा लगेगा ना? गाइस देखना अच्छा लग रहा है ना? मतलब मन गजरा का इस टाइप में लगाया ना, हमेशा जूड़े में लपेटे है। खुले में ज्यादा बेटर लगता है, और मोगरा रात को बहुत ज्यादा महकता है, दिन में नहीं महकता इतना। मैंने तो मन बहुत अजीब लग रहा है। फिर अन्नू जा चुकी थी, साड़ी मेरी हो चुकी थी, हेयर स्टाइल भी मेरा हो चुका था, मेकअप रह रहा था, तो मेकअप भी अपना मैं कंप्लीट कर लूँ। तो कोई भी काम हो मैं अपना फुल एनर्जी और फुल अच्छे मूड में आए को नहीं है कि भाई मैं इंजॉय ना करती। मैं अपने हर काम में इंजॉय ही करके करा करूँ। और डांस तो सच में मन बहुत अच्छा लग गया है कि डांस करके मेरा, अगर मैं सैड भी हूँ ना और मैं कर लूँ तो मेरा मूड बिल्कुल ओके रिपोर्ट हो जाए करा है। तो वैसे मैंने अब अपनी इसमें व्लॉग में देखा, अगर मैं गजरे ने खुले बाल करके पीछे भी लेती तो भी बहुत सुंदर लगता। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कभी गजरा यूज़ करूँगी तो ऐसे ही करूँगी। तो लीजिए मैंने सौरभ कटारिया को भी पहन लिया है अपने साथ। ये तो पूरा सावन का महीना जो है वो मैं मंगलसूत्र पहनने वाली हूँ। और मेरे साथ यह प्रॉब्लम बहुत हो है कि यार इतनी तेज़ भजन बजते रहे हैं तो कॉपीराइट का डर रहे है। तो हर बार मैंने आवाज़ म्यूट करके अपनी ही आवाज़ डालनी पड़ा है। मम्मी सुनने लग रही थी अपने भजन। तो यहाँ पे मैं आप तो अपना फाइनल लुक दिखाने लग रही थी कि मैंने आज
प्रॉपर मतलब ग्रीन चूड़ी ना पहन के मल्टी शेड की चूड़ी पहननी थी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने मेरा शिवरात्रि का लुक कैसा लगा। ओ माय गॉड, मेरा तो गजरा ही खुल गया है, जो कि मैंने बाद में पता चला कि इसकी पिन हट के ये निकल चुका है। फिर मैं इसने भी अपना पिन अप करूँ हूँ। तो यहाँ पे मैं आप एक आधे स्टेप करके दिखा रही थी, ऐसे ही टाइम पास। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ, थोड़ी बहुत लाइव वीडियो के बाद शूट कर लूँगी मैं। ये देखो, अब मेरे को पता चल गया था कि हाँ मेरा ये निकल चुका है। और फिर मुझे लगा कि आज मेरी कमर में दर्द है, तो मैं अपने सोफ़े का ताम जाम लेकर इस साइड लेकर आने लगी थी, जहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। इस वाले पोर्शन में एक भी लाइट ना है, तो इसलिए मैं पूरी काम वाली बाइक बन के सोफ़े को लेके आती हूँ इधर। और मम्मी माता है रुक के मान लग रही थी कि क्या हो रहा है, किस चीज़ की बड़बड़ कर रही है। मैं कहा मम्मी कुछ ना, मैं सोफ़ा इधर लेके आई थी। फिर इंगान भी मेरी तार ना बैठी, तो मैं इसने फिर दकाऊँ हूँ। और ड्रेसिंग शीशा एकदम तो ना दका, तो मतलब जब इसने साड़ी के पल्ले ने इस तरीके से बांधे हैं घुमा के, तो सच में काम वाली की लुक आवे है। तो यहाँ पर मैं बैठ के देख रही थी कि लाइव सही आओगी कि ना आवे। और फिर उसके बाद तैयारी कर दी थी मैंने शिव जी भगवान के एक गाने पे वो करन की वीडियो बनाने की। तो यह क्लिप भी मैंने ले ली थी व्लॉग में। कई बार जब सौरभ का फ़ोन मैंने मिल जावे तो एक फ़ोन में व्लॉग शूट होता रहे, दूसरे फ़ोन में भाई वीडियो हो जाए, तो दोनों काम मेरे एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर वही काम चलने लग रहा था। और यहाँ पर मैंने आलता लगा लिया था। आलते की जो क्लिप है वो आप मेरी लाइव में जाकर देख सको हो कि किस तरीके का आलता होया करो, उसका कुकर यूज़ हुआ है। और यहाँ पर मैंने बहुत हंसियाँ लग रही थी किसी बात पे कि खाली गिलास इसमें पानी तो है ना, मैं किस चीज़ की भांग घोट के, गाने में जो है मन्ना घोटे भांग बोली, कुछ ऐसा ही सॉन्ग था, उस पर मैं प्ले कर रही थी। बाहर और फिर सुबह के उठी 4 बजे बज चुके थे, 1:30-2 बज गया था, 1:45 का टाइम हो रहा था। प्रीशा भी आ गई थी, सना और कायरा भी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल चक्कर से महसूस हो रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पेठे की मिठाई और 1 गिलास लस्सी ली थी मैंने, पर टेस्ट ना बैठा। आधी पेठे की मिठाई खाई गई और 2 या 3 घूंट सीत पिया गया मेरे से, क्योंकि खाली पेट ना एकदम कुछ खाया भी ना जा रही है। देख लो या छोरी इतनी आड़ कर, पता ना कब या इतनी बड़ी हो गई, इतनी पट इतनी बोल रहा है कि इंसान इसके चेहरे की तरफ है ना देखे जाए क्या बोल के रही है। सच में गाइस इतनी बोलने लगे। बच्चे कब बड़े हो जाए, माँ बाप ने बेरा भी ना चलता कि 24 घंटे वे माँ बाप की आख्या के आगे रवे हैं, वे कब बड़े हो जाए पता ना चलता। ऐसा लग गया जो कल की ये बात थी कि अक्स हुई थी। मैं खा पी के सो जाऊँ थोड़ी देर, जब आज काम जिन वर्ती रहे ना उस दिन टाइम ना कटे सच में। और फिर मैं सो कर उठी 4 बजे। फिर सौरभ की बनाई मैंने सैंडविच, बच्चा की भी सैंडविच, और अपनी और मम्मी की बनाई मैंने चाय। एक चाय पी के करूँगी बाकी का पूरा घर साफ़, क्योंकि बच्चे सौरभ ने सारा सामान फैला रखा था। कुछ भाई मैं तैयार हो रही थी तो उसका भी सामान फैला पड़ा था। तो यहाँ पर हम दोनों देखने लग रहे थे बिग बॉस OTT, और उसमें जीत चुकी है सना मकबूल। तो हम वो देखने लग रहे थे दोनों जने। थोड़ा टाइम पास सही हो जाएगा था बिग बॉस, तो पर बिग बॉस ख़त्म होगा तो अब क्या देखेंगे हम। सौरभ की सैंडविच देख के मेरा भी जी कर रहा था सैंडविच खाने का, पर इतने सावन ख़त्म हो जाएंगे। सच में जिस दिन सावन ख़त्म होंगे ना उस दिन मैं बहुत यम्मी कुछ बाहर का खा के आऊँगी। और अफसोस की बात, जिस दिन सौरभ का बर्थडे है उस दिन ही जन्माष्टमी है गाइस। मैं उस दिन भी कुछ नहीं खा सकती बाहर का, पर अगले दिन ज़रूर खाऊंगी मैं। और यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँ कि मैंने पूरा जेठ का महीना निकाल दिया और पूरा सावन का चला जाएगा। एक दिन भी मैंने अपनी माता ना छोड़ दी है कि मैं डेली अपनी माता रानी ने नुआ का आया करूँ। और भाई वहाँ पे एक कुंडी रख रखी है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि भाई बंदरा ने या फिर कुत्ते या कोई भी जानवर है उसने तोड़ दिया, तो मैं नहीं रखा आ जाएगा, जो कि आपने मेरी एक शॉर्ट वीडियो में देखी होगी। मैं सिर पर रख कर लेके जाऊँ हूँ, तो मैं दूसरी रख आई थी वहाँ। तो यहाँ पर देखो भाई जितने दिन हो गए उतने दिन तो नुआ है। जेठ के महीने में अपना कुल देवता नुआया था, फिर उसके बाद नुआया अपना मत्ता और बूढ़ा बाबा। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग।
बिना स्किप करे देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा शिवरात्रि का व्लॉग कैसा लगा, कैसा आपको मज़ा आया। आगे जो आने वाले व्लॉग है उसमें आप क्या देखना पसंद करोगे, क्या नया मैं आपके सामने लेके आऊँ। तो चलो गाइज़ करते हैं व्लॉग का एंड। टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए जुनून के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, राम राम।